नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्ग 3 का सिलेबस। वर्ग 3 में बाल विकास, भाषा 1, भाषा 2, गणित और पर्यावरण और साथ ही साथ इनके शिक्षा शास्त्र से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किन महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अभी सितंबर लगा हुआ है और पीवी का संभावित जो है परीक्षा तिथि इन्होंने वर्ग 3 की दिसंबर बताई है। तो आपके पास अभी जो है 2 माह बचे हुए हैं, 2 मंथ है आपके पास। तो ऐसे में आप अगर चाहें तो अभी एक नए सिरे से तैयारी कर सकते हैं, बिकॉज एग्ज़ाम इतनी ज़्यादा बार पोस्टपोन्ड हुआ है कि पुराना आप याद किया हुआ हो सकता है भूल गए हों और आप नए सिरे से तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ग 3 के लिए एक न्यू बैच और ये बिल्कुल फ्री है। इसका कोई भी मैं आपसे पेड चार्ज नहीं लेने वाली हूँ, ये बिल्कुल फ्री है। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप सब डेली एक एक टॉपिक करके जो है वर्ग 3 का कंप्लीट सिलेबस तैयार करें। इसके साथ ही अगर आप सीटेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर फर्स्ट और वर्ग 3 का जो है सिलेबस लगभग सेम है। यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोलॉजी जो है और लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड ये बिल्कुल सेम है। सिर्फ मैथ का जो सिलेबस है वर्ग 3 में थोड़ा विस्तार से दिया गया है और सीटेट में टॉपिक वाइज दिया गया है, बस इतना ही है। बाकी दोनों एग्ज़ाम का पैटर्न लगभग सेम ही रहेगा और जो है टॉपिक भी सेम ही है। तो अगर आप वर्ग 3 या सीटेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड जो हैं वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक हमारे चैनल को ज़रूर पहुंचाइए ताकि वो अपनी जो है तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। चलिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल अंक जो है 30 होगा। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, इनमें आपके लिए ऑप्शन दिए गए थे हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए थे, कुछ ने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड संस्कृत सेलेक्ट किया है और बाकी अपने अपने पसंद के अनुसार किया है। तो जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है इससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लैंग्वेज सेकंड से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही इसमें जो है आपका शिक्षा शास्त्र भी सम्मिलित रहेगा। पर्यावरण अध्ययन एनवायरनमेंट से भी आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें भी आपका पर्यावरण का शिक्षा शास्त्र सम्मिलित रहेगा। इस प्रकार आपसे कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 150 नंबर के ही होंगे, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 90 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए और रिजर्व कैटेगरी यानी कि SC, ST, OBC के लिए 75 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। इसके बाद मेरिट के आधार पर चयन होगा। अब अगर प्रश्नों की प्रकृति की बात करें तो यहाँ पर जो बाल विकास है वो आपसे 6 से 11 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनमें सीखने की जो क्षमता होती है या उनका जो मनोविज्ञान होता है, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उस आधार पर आपसे बाल विकास के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। भाषा 1 के प्रश्न आपने जो भी चुनी है, भाषा 1 और भाषा 2, ठीक है। बहुत से लोगों ने हिंदी और संस्कृत चुना है, कुछ ने अंग्रेजी और उर्दू चुना है। वो आपकी अपनी पसंद पर निर्भर है कि आपको कौन सा विषय पसंद है। इसके साथ गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के विषय की अवधारणा, समस्या समाधान, पेडोलॉजी की समझ पर आधारित होंगे। देखिए जो सीटेट या फिर जो शिक्षक पात्रता वाले प्रश्न होते हैं इनमें गणित कभी भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर पूछा जाता है कि आप बेसिक मैथ जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर मैथ के आपको बहुत एकदम SSC या बैंक लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको बेसिक समझ है या नहीं, क्योंकि आपको विद्यालय में पढ़ाना है। इसके साथ यहाँ पर अब दिया गया है विस्तार से। यहाँ पर देखिए आपसे बाल विकास पूछा जाएगा 15 नंबर का। यहाँ पर बाल विकास के आपको टॉपिक भी दिए गए हैं। पहला है जैसे बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, तो कल हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार आगे और टॉपिक दिए गए हैं, ये सभी टॉपिक हम एक एक करके इनको कंप्लीट करेंगे। आप चाहे तो आज से रजिस्टर खरीद के रख लीजिए और कल से हम यहाँ पर नोट्स आपके बनवाएंगे।
दूसरा है विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा है बाल विकास के सिद्धांत। इस प्रकार आप बाकी टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पियाजे, पालवान, कोहलर और थॉर्नडाइक की ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इनसे संबंधित कोई ना कोई जो है एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इनके प्रयोग पर या प्रयोग पर आधारित या प्रयोग से संबंधित सीधा सीधा कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद दिया गया है समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। इससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके भी यहाँ पर 5 टॉपिक दिए गए हैं जिससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है अधिगम और शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र जो है ये आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। और यहाँ पर टॉपिक भी दिया गया है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं। इस प्रकार से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भी यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड मैं पहले आपके लिए थ्योरी पढ़ाऊंगी, उसके बाद उससे संबंधित कुछ हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर भाषाई अवबोध में आपसे देखिए अनसीन पैसेज आएंगे, यानी कि एक आपसे गद्यांश पूछा जाएगा और एक आपसे पद्यांश पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, एक यानी कि कहानी होती है, एक कविता होती है और उनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको उन्हीं में से देखकर बताना होगा, या कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन, कुछ उसी में पर्यायवाची, विलोम, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं उन्हीं आपठित गद्यांश और पद्यांशों में से। इसके बाद 15 नंबर की आपसे भाषा आपने जो भी सिलेक्ट की है, मान लीजिए आपने भाषा 1 में आपने हिंदी सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर हिंदी का शिक्षा शास्त्र आपसे 15 नंबर के प्रश्नों में पूछा जाएगा। जो आपने कोई भी भाषा सिलेक्ट की है तो भाषा को सीखना, ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, जैसे आपने हिंदी सिलेक्ट किया तो हिंदी शिक्षण के सिद्धांत आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया तो इंग्लिश शिक्षण के सिद्धांत यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद और भी टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद अंग्रेजी भाषा, यहाँ पर भी 2 अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे और रीडिंग कंप्रेशन। ठीक है, ग्रामर, इसी जो अनसीन पैसेज होते हैं इन्हीं में ही क्या हो जाता है कि आपके ग्रामर के क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछ लेते हैं। इसके बाद इसका भी जो है पेडालॉजी पूछी जाएगी, ये भी 15 मार्क्स की होगी। संस्कृत में भी जो है संस्कृत भाषा में भी वही होगा और इसी प्रकार उर्दू में भी आपका वही होगा कि 2 अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे और इसके बाद 15 नंबर का शिक्षा शास्त्र पूछा जाएगा। इसके बाद आती है गणित जो है 30 नंबर की। इसमें से आपसे विषय वस्तु 15 नंबर की होगी और 15 नंबर की जो है आपसे शिक्षा शास्त्र पूछा जाएगा। ये देखिए यहाँ पर पेडालॉजिकल इशू है जो ये 15 नंबर के आपसे ये पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर गणित के अगर टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक की गणित पूछी जाती है, जिनका जो स्तर है वो कक्षा 8वीं तक का होता है या 10वीं तक लेवल का आपसे पूछते हैं। पर टॉपिक आपके जो 1 से लेकर 5 तक होते हैं वही टॉपिक यहाँ पर लिए जाते हैं। संख्या पद्धति पूछी जाएगी, 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना, लिखना, स्थानीय मान और मूलभूत उनकी संक्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इस प्रकार से। इसी प्रकार गुणा भी पूछा जाएगा, भाग, भिन्न पूछी जाएंगी, भिन्न की अवधारणा, समभिन्न, तुल्य भिन्न, विषम भिन्न, भिन्नों को जोड़ना, घटाना। ठीक है, सामान्यतः प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन, बड़ी इकाई, छोटी इकाइयाँ। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर मैथमेटिक आपसे एकदम इजी पूछी जाएगी, बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है। अगर ज्यामिति की बात करें तो यहाँ पर ज्योमेट्री से आपके लिए कोण पूछे जाएंगे, त्रिभुज। ठीक है, रेखा, रेखाखंड, किरण, इनकी अवधारणाएं क्या होती हैं, क्या होती है किरण, रेखाखंड क्या होते हैं, ये सब यहाँ पर पूछा जाएगा। वृत्त, सरल ज्यामिति, आयत, वर्ग, इनके क्षेत्रफल, परिमाप से संबंधित प्रश्न और 2D आकृतियों से की पहचान करना, दैनिक जीवन में आंकड़ों को एकत्रित करना, ग्राफ वगैरह यहाँ पर पूछा जा सकता है। घड़ी से संबंधित प्रश्न, सममिति और दंड आरेख से संबंधित, इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
इसके बाद पेडालॉजिकल इशू की बात करें तो यहाँ पर गणितीय शिक्षा द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। इस प्रकार के टॉपिक आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये गणित का शिक्षा शास्त्र भी कंप्लीट करेंगे। टॉपिक वाइज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। आपके पास 2 महीने का समय है, 2 महीने में हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एनवायरनमेंट से यहाँ पर पूछा जाएगा हमारा परिवार, हमारे मित्र, और उसके अंदर भी जो है यहाँ पर और टॉपिक दिए गए हैं जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद खेल एवं कार्य, आवास और हमारा भोजन, आदतें, पानी, हवा प्रदूषण और संक्रमण, प्राकृतिक वस्तुएं और उपज, मानव निर्मित साधन और उनके क्रियाकलापों का प्रभाव, अंतरिक्ष विज्ञान, ठीक है। और इसके बाद पेडालॉजी भी पूछी जाएगी 10 नंबर की यहाँ पर एनवायरनमेंट से। तो ये होगी पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और उसकी आवश्यकता, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समेकित पर्यावरणीय शिक्षा, ठीक है। यहाँ पर और टॉपिक दिए गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कल से हम इसको पूरा कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। पूरा एक एक टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ेंगे ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाए तो आपका कोई भी टॉपिक छूट ना जाए। आपकी हर एक टॉपिक से अच्छी तैयारी होनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन अब और ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी होंगे जिन्होंने तैयारी लगातार जिनकी चलती रही है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की वजह से जिनकी तैयारी एकदम से बंद हो गई थी। तो आपके पास एक और मौका है तैयारी फिर से स्टार्ट करने का, आप फिर से शुरू कर सकते हैं। कल से यहाँ पर हम क्लास लेने वाले हैं, तो आपके जो भी पहचान वाले आपके दोस्त हैं तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए ताकि मैं जो आगे जो भी वर्ग 3 से रिलेटेड जो भी वीडियो डालती हूँ वो उन तक पहुँच सके। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूँ, इन वीडियोज़ का मैं आपसे कोई भी चार्ज नहीं लूँगी, कोई पेड कोर्स नहीं है, ये सिर्फ फ्री है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको देख सकते हैं और हमारे साथ साथ आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं जो परीक्षा के अंतिम 5-6 दिनों में रिवीजन के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं।